हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपन अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज का न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा ये सॉल्व करते करते। बट आपको उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस मज़े ले रहे हो लेक्चर के, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दो, कर दिया होगा अब तक। हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब आइए मैं आपको समझा देता हूँ ये जो न्यूमेरिकल दिया है ये क्या है। तो देखिए उन्होंने कहा है आपको जो भी जॉइंट बनाना है वो दो प्लेट का बनाना है जिसमें थिकनेस ऑफ वो प्लेट का 10 mm रहेगा। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले बहुत अच्छे से। दो प्लेट, वो जॉइंट कैसे करना है, बट जॉइंट। बट जॉइंट मतलब क्या, एक के सामने एक ऐसा प्लेट रख के, ठीक है, ऐसे प्लेट्स मैंने सामने रखे। अब ये जॉइंट करते समय इन्होंने जानबूझ के बोला है ये सिंगल बोल्टेड है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में डबल बोल्टेड था, तो उससे क्या डिफरेंस आया आपने देखा होगा। अब यहाँ पे सिंगल बोल्टेड है बट डबल कवर है। डबल कवर मतलब क्या, ये प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए ऊपर से एक कवर प्लेट और नीचे से एक कवर प्लेट लगाया जाएगा। तो ऐसा आपको कनेक्शन बनाना है और वो कनेक्शन बनाने के लिए बोल्ट चाहिए रहेंगे। तो उसका डायमीटर आपको 20 mm दिया है। अगर 20 mm डायमीटर बोल्ट का है तो होल का डायमीटर 2 से बढ़ के 22 mm बन जाएगा। बहुत साधारण सी बात है। बोल्ट का ग्रेड 4.6 है और ये 4.6 है, इसके लिए इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर mm² आ गया। आगे जाके उन्होंने पिच डिस्टेंस 50 mm दिया है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 410 mm दिया हुआ है। अब चलते हैं सीधा, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उस पे, टू फाइंड। इन्होंने यहां पे पूछा है एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, यानी नीटा लिख देता हूं सीधा, जॉइंट की एफिशिएंसी। तो पहला स्टेप, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें से जो मिनिमम है वो डिसाइड करनी पड़ेगी और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा पर पिच प्लेट स्ट्रेंथ से। आइए वो हो जाएगा आगे, पहले इसको तो देखो। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, बड़ा साधारण सा फॉर्मूला आता है दोस्तों इसके लिए। देखो आंख और कान एकदम खुले रख के ये लेक्चर आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, बहुत इजी है। VDSB इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, FUB अपॉन गामा MB इंटू √3 ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन थ्रेडेड एरिया इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। ये टर्म हमेशा 0 रहता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स वो शांक एरिया में कभी भी नहीं आते। अगर इसका और डिटेल जानना चाहते हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो थ्योरेटिकल लिए थे उसको जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है, ठीक है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। अब यहाँ पे NN कितना आएगा, FUB तो हमें पता है 400 है, डन। गामा MB 1.25 होता है। NN नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स, देखिए यहाँ पे ये जो जॉइंट है इसमें ये एक कॉमन फेस है, एक कॉमन फेस है, मतलब वहां से शेयर ऑफ हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे NN का वैल्यू आप 2 पुट करोगे। ANB आपको पता नहीं है, निकाल लेते हैं। ANB कैसे निकालते हैं, उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, 0.78 इंटू π/4 इंटू बोल्ट डायमीटर का स्क्वायर। कितना है बोल्ट डायमीटर, 20, इसका स्क्वायर। अब देखते हैं कितना आएगा, 245 समथिंग आंसर आता है। बहुत बार हम कैलकुलेशन कर चुके हैं इसका। शिफ्ट π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, 245.04। देखा, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी, डन। अब ANB मिल गया, आंसर क्या करना है, ये फॉर्मूला में पुट करना है। VDSB इज इक्वल टू FUB का वैल्यू 400, ये 1.25 रहता है गामा MB, √3 की जगह √3 एज इट इज, इंटू NN की जगह ध्यान से 2,
ध्यान देके यहाँ पे 2 पुट करना है। आदत हो गई होती है नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स एक ही होता है, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल में वर्डिंग पे ध्यान देना, चेंज किया हुआ है। अब ये एरिया 245.04, आगे वाला टर्म तो जीरो होने वाला है, लिखो ही मत ना उसको, क्यों इंक वेस्ट करने का है। चलिए 400 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू √3। देख ज्ञान के गरीब, जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तेरी भी जिम्मेदारी है, ये करना पड़ेगा तुझे भी, तभी आएगा ना। ठीक है कोई बात नहीं, आएगा तुझे भी, बस कैलसी उठा ले और कैलकुलेशन करना शुरू कर ले। और जब सर बोलेंगे कि इतना आंसर आ रहा है तो बोल देना हाँ मेरा भी उतना आंसर आ रहा है। 90.54, 90.54 यहाँ पे लिख देता हूँ, किलो न्यूटन। दैट्स इट। यहाँ पे मुझे VDSB यानी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या जॉइंट मिल गया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 2, जो भी कहता है वो यहां पे लिख दो, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। क्या कहता है, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। फॉर्मूला अगर अब तक तुझे याद नहीं हुआ है ना पूरे लेक्चर्स देख के, तो डिप्लोमा छोड़ दे, नहीं होगा तेरे से, पहले ये करना पड़ेगा। बोलते रहो ना यार, मुंह दिया है तो बोलना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला मुंह से बोलना पड़ेगा, है ना। नहीं तो क्या है, मोबाइल उठा के बैठा है, देख रहा है, भूल जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। पूरे दिल से और लगन से करना पड़ेगा मेरे दोस्त। VDPB ये फॉर्मूला अभी तक एकदम फटाफट दिमाग में बैठना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ, 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट FU। डन? नहीं डन, डिवाइडेड बाय गामा MB भी तो निकालना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो KB निकालना पड़ेगा, तभी तो ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकता है। तो चल निकाल लेते हैं। ऐसा कैसा एकदम हमेशा फ्रेश रहने का। देखो E अपॉन 3D0, E अपॉन 3D0 माइनस 0.25 FUB। अगर तू लेट के लेक्चर देख रहा है, सो के लेक्चर देख रहा है, मजे से मतलब नहीं है, थोड़ा सा उठ जा, बैठ जा, पेन पेंसिल ले और लिखना चालू कर मेरे साथ। नहीं तो पहले देख फिर लिख ले, बस देख के तू समझेगा। इतना तो आइंस्टाइन का कोई पूर्वज नहीं है, है ना, तो देख के बस समझ जाएगा। लोगों का ये प्रैक्टिस करके भी दिमाग में नहीं घुसता है, तो ऐसा सो के देखेगा तो नहीं होगा। उठ ले, पहले पेन पेंसिल ले, प्रैक्टिस चालू कर। FUB अपॉन FU, 1 बोलेगा सर थोड़ा हार्श बोल रहे, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये पास होगा, मार्क्स तेरे बढ़ेंगे। चल अगर पास हो गया तो मिठाई बांटने के लिए आ जा, कोई टेंशन नहीं, कुरियर भी कर सकता है तू। चल निकाल दे KB फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास। KB इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट E का वैल्यू, E का वैल्यू जो है, कभी कभी इन्होंने अज्यूम किया है 40 mm, बट वो बात छोड़ दीजिए। अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1.5 इंटू D0 या 1.5 इंटू D0। 1.5 और 1.7 दो फैक्टर रहते हैं। अगर प्लेट रोल्ड रहेगा, एजेस सॉन की है, तो 1.5, अगर रफ एज रहेगा तो 1.7। तो मैं रफ एज अज्यूम करके यहाँ पे 1.7 इंटू D0 यानी 22 डिवाइडेड बाय 3D0 यानी 22। अब पिच डिस्टेंस 50 दिया हुआ है, 3 इंटू D0 यानी 22। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये पहले बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं हम, इसके लिए। FUB 410 नहीं, FUB 400, FU 410। चलिए क्या करना है अभी, इसको कैलकुलेट करना है, फटाफट कर लेंगे। 1.7 डिवाइडेड बाय 3, 0.56 आता है पहले टर्म का आंसर, 0.56। दूसरे टर्म का देख लेते कितना आएगा आंसर, 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20,
20 नहीं रहे, 22 है। देख ऐसा गफला हो जाता है, ध्यान नहीं रहेगा ना तो ऐसा हो जाता है। 0.51 कॉमा, ये तो याद ही हो गया होगा, 0.97 होता है, ये 1 होता है, दैट्स इट। अब इसमें से छोटा कौन ठहरा है सबसे, 0.51, देयरफॉर KB इज इक्वल टू 0.51। इतना सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे दोस्त। तो क्या है फॉर्मूला, VDPB इज इक्वल टू 2.5 इंटू KB, 2.5 इंटू KB की जगह 0.51, डायमीटर ऑफ बोल्ट 20, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 और प्लेट का ग्रेड 410 डिवाइडेड बाय 1.25। ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, एक बार आपने स्कैन कर लिया ना न्यूमेरिकल में क्या है, तो फटाफट वैल्यूज पुट कर देने का, इज इक्वल टू, सीधा आंसर निकाल लेते हैं। ये देखिए कैलकुलेशन क्विक और करेक्ट होना चाहिए, बस क्विक है और करेक्ट नहीं है तो उसको मतलब नहीं है। 2.5 इंटू 0.51 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 410 अपॉन 1.25, इसका आंसर आता है दोस्त 83.64, 83.64 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है, बोल्ट वैल्यू, स्टेप नंबर 3। बोल्ट वैल्यू इज इक्वल टू, अब बोल्ट वैल्यू यानी BV, आपके सामने दो ऑप्शन रखे गए BV के लिए, BV चूज करनी है तो आपके सामने दो, एक का वेट है 90 और दूसरे का 83। अब तो मामला गड़बड़ लग रहा है, चलो ठीक है 90 से बेहतर 83 थोड़ा सा हल्का है ना, छोटा वैल्यू हमें चूज करना होता है। 83.64 ये क्या हो जाएगा आपका बोल्ट वैल्यू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो इसको रफ कर देता हूं, देयरफॉर मिनिमम स्ट्रेंथ, एक ऐसा सेंटेंस फेंक मारिए इसको, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, पेपर चेकर खुश हो जाएगा आप पे, पूरे के पूरे मार्क्स दे डालेगा। 83.64, बाकी अल्टीमेटली खुशी का तो माहौल बनना चाहिए पेपर चेक करते समय, तभी तो मार्क्स अपने झोली में आ जाएंगे, वरना कितना भी अच्छा लिखो चले जाएंगे मार्क्स। नीटनेस और क्लीननेस का एक अलग इंपॉर्टेंस है। स्टेप 4, अब दोस्त क्या चाहता है तू, क्या चाहता है, इफिशियंसी चाहता है, नहीं तो आंख बंद करके मैंने स्टेप्स रटे हैं, आंख बंद करके चालू हो गया, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल रहा है, TDN निकाल रहा है, मत कर दोस्त ऐसा। तुझे पूछा क्या गया ये तो पहले देख, डिजाइन बोला तो वो करना है, अभी इफिशियंसी पूछी है ना तो इफिशियंसी के लिए जा। देख इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला भी है तेरे पास, इफिशियंसी इज इक्वल टू मिनिमम strength of joint divided by gross strength of plate पर पिच, मतलब एक पिच। प्रीवियस न्यूमेरिकल में ये पिच कैसे होता है नोटबुक लेके पूरा समझा दिया है, अगर देखा नहीं है तो वीडियो तो बाद में जाके वो देख लेना। देख अभी आगे चल के हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तो यहाँ पे है, बट ये जो ग्रॉस स्ट्रेंथ है ये नहीं है मेरे पास, तो पहले इसको निकाल लेता हूँ। ग्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच, इसके लिए फॉर्मूला बड़ा ही साधारण है, 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू पर पिच ग्रॉस एरिया, मतलब क्या, पिच डिस्टेंस इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। तो 0.9 FU 410 होता है, ये गामा M1 का वैल्यू 1.25 पुट करते हैं, पिच डिस्टेंस 50 है, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 है। चल शुरू कर ले फटाफट कैलकुलेशन। 0.9 इंटू
410 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 50 इंटू 10, ये हो गया 147.6। 147.6 इंटू 10⁻³ था, उसकी जगह किलो न्यूटन। अब कितना सिंपल सा काम है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू मिनिमम स्ट्रेंथ 83.64 और ये जो आपको ग्रॉस स्ट्रेंथ चाहिए था ये है 147.6। कर ले डिवाइडेशन, आपको मिल जाएगा आसानी से एफिशिएंसी। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बिल्कुल कंजूसी ना करिए, कमेंट के थ्रू बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा दोस्त के साथ भी शेयर करना। और हाँ, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।